चलिए देखिए, आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं आज चैप्टर 5 क्लास 10 चैप्टर 5 क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर क्या है समझाऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए ए पी क्या है कि फर्स्ट टर्म हमने सेलेक्ट किया, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया। ठीक है, मान लीजिए 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 हुआ, फिर 3 ऐड किए तो 8 हुआ, फिर 3 ऐड किए तो 11 हुआ, फिर 3 ऐड किए तो 14 हुआ एंड सो ऑन। ये क्या कहलाएगा ए पी में। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गया, सेकेंड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया, थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया, वो फोर्थ टर्म आ गया। ठीक है, ये जो फिक्स्ड नंबर है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होता है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 4d। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, और ए nth टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए ठीक है, तब देखिए हम इसको देखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखिए बोला ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 एंड सो ऑन इज एन ए पी इफ द डिफरेंसेस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 gives the same value, that is if a k plus 1 minus a k is the same for different values of k then it is called AP। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है d। ये थर्ड टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, ये भी d। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो रहा है, ये भी d। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म ये भी इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, ये भी d ही हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 5 माइनस 2 कर रहे हैं कितना आ रहा है 3, 8 माइनस 5 कर रहे हैं कितना आ रहा है 3, 11 माइनस 8 कर रहे हैं कितना आ रहा है 3। इस तरीके से ये क्या हुआ ए पी में है। मतलब क्या हुआ, ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 इज एन ए पी इफ द डिफरेंसेस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 गिव द सेम वैल्यू। ये अगर इक्वल है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के और इक्वल है a4 माइनस a3 के। ठीक है, तो ये क्या होगा AP में होगा, ये क्या होगा AP में होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है nth टर्म। ठीक है, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है nth टर्म का। ठीक है, अब क्या है सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, Sn बोलेंगे उसको, क्या होता है n/2। चलो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ क्या होता है S इक्वल टू या Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्या हो रहा है इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और समझते हैं हम, ये हो गया हमारा। हाँ, इसको हम लिख लेते हैं n2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये देखिए ये था हमारा Sn का फॉर्मूला, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस L। ठीक है, Sn इक्वल टू क्या हो सकता है n/2 इंटू a प्लस L। ठीक है, यही था इस चैप्टर का थ्योरी, थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने वही क्वेश्चंस केवल सेलेक्ट किए हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, और इसको कवर कर लेने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थ्रू हम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। एग्जाम्पल 2 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से हमने केवल 2 सेलेक्ट किया है, 3rd और 4th। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहा है चेक करने के लिए कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो AP है और कौन सा AP नहीं है। अगर जो AP है उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 3rd क्या है, -2, -2, -2, -2। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, A2 - A1 निकालना है, A3 - A2 निकालना है, इसी तरीके से A4 - A2 निकालना है, और देखना है ये सभी इक्वल आ रहे हैं या नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये AP में है, अगर सेम नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि AP में नहीं है। A2 - A1 2 - -2 2 + 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, A3 - A2 -2 -2 -4 हो गया। ठीक है, एज A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, A2 - A1 4 आ जा रहा है और A3 - A2 जो है वो -4 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP में नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, इस तरीके से सीरीज है। ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे A2 - A1 निकालेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, A3 - A2 करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया। लेकिन हमको अगला टर्म भी करके देखना पड़ेगा, A4 - A3 हम कर रहे हैं तो 2 - 1 हो गया, तो ये भी आ गया 1। यहाँ क्या हो रहा है, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 तो हो रहा है, लेकिन A4 - A3 के इक्वल ये नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, चूँकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये AP में नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करने के लिए बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, बोल रहा है ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको बोल रहा है पहले इक्वेशन बदलो, मतलब सीरीज में बदलो, फिर देखो कि AP में है या नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन है कि पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का चार्ज है वो 15 रुपीज़ है और उसके बाद के लिए पर किलोमीटर 8 रुपीज़ है। सपोज़ करिए आपने 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी रिजर्व किया, तो पहले किलोमीटर का 15 है और अगले किलोमीटर का 8 है, तो 15 + 8 23 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। मतलब हुआ कि अगर आप केवल 1 किलोमीटर गए होते तो आपको 15 रुपीज़ पे करना होता, लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर गए होते तो क्या होता, फर्स्ट किलोमीटर का 15 और नेक्स्ट किलोमीटर का भी 8, यानी कि टोटल वो हो जाता 23 रुपीज़। ठीक है, टोटल कितना हो जाता 23 रुपीज़। ठीक है, अब है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर।
तो पहले किलोमीटर का कितना 15, उसके अगले किलोमीटर का कितना 8, उसके अगले किलोमीटर का कितना 8, इन सब को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। ठीक है, अगर 4 किलोमीटर गया होता, अगर 4 किलोमीटर गया होता तो क्या हो जाता, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर हो जाता, पहले किलोमीटर का 15, फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर का 8 + 8 + 8 कितना हो जाता 39। इस तरीके से सीरीज क्या हो गया हमारा 15, 23, 31, 39। ठीक है, ये क्या है एपी में है, तो हम लिख देंगे कि फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। देखिए क्या होता है, अब प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 23 - 15 करेंगे तो 8 आएगा, 31 - 23 करेंगे तो 8 आएगा, 39 - 31 करेंगे तो भी 8 आएगा। हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जो है एपी में है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का कितना क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, वो है पार्ट 4। ठीक है, देखिए उसमें बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ए है वो कितना है -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है हाफ। तो बताना है अगले 4 टर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए = -1। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है डी, डी दिया हुआ है कितना हाफ। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा A2। तो A2 क्या होता है, A2 = A + D यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंसेस। फर्स्ट टर्म क्या है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो -1 + 1/2 यानी -1/2। ठीक है, अब है नेक्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म वो क्या होगा A3 = A2 + D। A2 कितना है -1/2 और D कितना है 1/2, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, बोल कितना टर्म रहा है, बोल रहा है हमारे मुझे बोला गया है कितना फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो A हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब क्या निकालना है A4 क्या होगा A3 + D। A3 कितना है 0 + 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अब क्या है A5 कितना होगा A4 + D यानी कि 1/2 + 1/2 यानी कि हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए एक टर्म और निकालते हैं हम A6। ये क्या है A6 कितना होगा A5 + D। A5 है 1 + 1/2 = होगा 3/2 होगा 3/2। तो इस तरीके से नेक्स्ट 4 टर्म जो है क्या क्या हो जाएगा -1/2 0 1/2 1 एंड 3/2। ये हो गया हमारा सीरीज, ये क्या हो गया हमारा सीरीज तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, देखिए 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, पार्ट 3 और पार्ट 4, वो हम आपको कराने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखिए ए क्या है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म यानी कि 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3, 5/3 - 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, उसके बाद क्या है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 9/3, सेकेंड टर्म कितना है 5/3,
तो 9/3 माइनस 5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, फिर क्या है 13/3 माइनस 9/3, तो ये भी हो जाएगा 4/3। तो फर्स्ट टर्म हो गया a/3 एंड कॉमन डिफरेंसेस हो गया 4/3। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, 1.7 जो कि सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6, 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। फिर थर्ड टर्म 2.8 है, सेकेंड टर्म 1.7 है, 2.8 माइनस 1.7 यानी कि 1.1। फिर क्या है फोर्थ टर्म है 3.9 माइनस 2.8 यानी 1.1। तो कॉमन डिफरेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, वो किसके बराबर है 1.1 के। और फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 0.6 एंड डी हो जाएगा 1.1। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा इसी एक्सरसाइज में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11, 4 का पार्ट 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं अपने कॉपी पे लिख चुका हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बोल रहा है कि पहले चेक करना है एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11 ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 4 इस तरीके से डॉट डॉट मतलब सो ऑन, मतलब लंबी सीरीज है। यहाँ पे क्या करेंगे a2 माइनस a1 निकालेंगे। देखिए a2 क्या है हमारा a स्क्वायर, a1 क्या है a स्क्वायर माइनस a करेंगे, a हम ले लिए कॉमन, a ले लिए कॉमन तो बचा क्या a माइनस 1। फिर थर्ड टर्म a3 माइनस a2 करेंगे, थर्ड टर्म है a क्यूब माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस 1। फिर है a4 माइनस a3, तो a⁴ माइनस a3 करेंगे, a क्यूब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा है, यानी हम बोलेंगे ak प्लस 1 माइनस ak या an+1 माइनस an is not the same every time, therefore the given numbers are not forming an AP। ठीक है, ये जो है AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन 4 का 13th पार्ट। ठीक है, 13 पार्ट क्या है √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 निकालेंगे तो √6 माइनस √3 हुआ, √3 हम कॉमन ले लिए बच गया √2 माइनस 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे a3 माइनस a2 कैलकुलेट करेंगे, a3 है √9 माइनस √6, √3 अगर हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, फिर क्या करना है a4 माइनस a3 निकालना है, √12 माइनस √9। ठीक है, अगर हम √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इससे अगर हम √3 कॉमन लिए तो बचा 2 माइनस √9 से अगर √3 कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है √3। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है an+1 माइनस an इज़ नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्मिंग एन AP। ये जो गिवन नंबर है ये AP फॉर्म्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम चलते हैं 14th पार्ट पे। 14th पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर को 1, 3 के स्क्वायर को 9, 5 के स्क्वायर को 25, 7 के स्क्वायर को 49। और हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8, a3 माइनस a2 यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16, a4 माइनस a3 यानी कि 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। तो क्या हो रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 16 आ रहा है और कभी 24 आ रहा है। तो हम फिर से बोलेंगे an+1 माइनस an इज़ नॉट द सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, अब चलेंगे हम आखिरी क्वेश्चन पे
यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे 15th क्वेश्चन जो है वो उसमें जो सीरीज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो 1 के स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, 5 के स्क्वायर को 25 लिखेंगे, 7 के स्क्वायर को 49 लिखेंगे और 73 हुआ। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे, 5 माइनस 1 24 हुआ, A3 माइनस A2 करेंगे यानी कि 49 माइनस 25 और 24 होगा, A4 माइनस A3 यानी कि 73 माइनस 49 वह भी 24 होगा। तो an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, इस तरीके से क्या आ रहा है, सारे सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह AP में है और उसको लिखेंगे an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर फॉर्मिंग एन AP। d इजकल टू 24, यहाँ पे d कितना है 24, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है 24। ठीक है, 3 मोर टर्म्स आर A5 73। हाँ देखो अगला जो 4 टर्म होगा वो क्या होगा, A5 होगा। A5 5वां टर्म हमको निकालना है, तो A5 इक्वल टू क्या होगा A4 प्लस D। तो 4th टर्म क्या है 73, तो 73 प्लस D यानी कि 24 कितना हो जाएगा 97। फिर अगर हम A6 टर्म निकालेंगे क्या हो जाएगा A5 प्लस D यानी कि 97 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा ये 121। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको A7 निकालना होगा तो 121 प्लस 24 करेंगे, वो हो जाएगा 145। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है A5 इक्वल टू A4 प्लस D यानी कि 73 प्लस 24 यानी 97, A6 इक्वल टू 97 प्लस 24 यानी कि A5 प्लस D 121, A7 121 प्लस 25 144। तो इस तरीके से हमारा ये जो 15th पार्ट है वो अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम अगली पार्ट में आपसे मिलेंगे। ठीक है।